नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में उठापटक चल रही है दोस्तों। मार्केट नीचे खुलता है लेकिन ऊपर बंद हो जाता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है आजकल का, जिसमें खबरें सारी नेगेटिव रहती हैं लेकिन बाजार उसके बावजूद रिकवरी देता है, हायर पॉइंट पे बंद होता है। और ये सिचुएशन जब डेवलप होती है तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि या तो टॉप बन रहा है या बॉटम बन रहा है। जैसे कि मंदी वाले बाजार में खराब खबरों पे भी अगर बाजार ना गिरे तो बॉटम बन रहा है, और तेजी वाले बाजारों में अच्छी खबरों पे भी अगर ऊपर ना टिके बाजार तो समझ लो टॉप बन रहा है। तो क्या बॉटम बन रहा है? खैर, इसके बारे में तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसके लिए इस बड़े वीकेंड पे एक बड़ी खबर आई थी और मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी। उसके बाद हमने लगातार दूसरे दिन आज बढ़िया तेजी देखी है और वो क्षेत्र है आईटी क्षेत्र। आज भी अगर आप नोटिस करें तो टॉप गेनर था आईटी क्षेत्र। 2.5% की आईटी इंडेक्स में आज तेजी देखने को मिली है। हालांकि आईटी इंडेक्स बहुत नीचे अपने हाई से। आईटी इंडेक्स का हाई करीब 46,000 का है और अभी 31,500 पे है, यानी करीब 15-16 हजार पॉइंट नीचे खड़ा है अपने हाई से। अगर आप काउंट करें तो परसेंटेज टर्म्स में तो ये 40% के समथिंग हो गया, 30-35% के समथिंग। तो नो डाउट बहुत हैवी गिरावट हो चुकी है। स्टॉक्स भी बहुत नीचे मिल रहे हैं लेकिन अब जाके कहीं थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वीकेंड पे क्या न्यूज थी दोस्तों। सेबी हो सकता है कि जल्दी ही ओपन मार्केट बायबैक लागू कर दे, चालू कर दे, क्योंकि 2024 तक तो ये चालू था बट उसके बाद ओपन मार्केट बायबैक बंद कर दिया सेबी ने। सेबी का मानना था कि यार इससे रिटेल को डायरेक्ट कोई फायदा होता नहीं है तो क्यों ही इसे चलाना, बंद करो। बायबैक तो रिटेल को फायदा देने के लिए होता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि अपने शेयर के सपोर्ट के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीदने आ जाए तो वो अच्छा लगेगा सेबी को, इसलिए दोबारा ओपन मार्केट बायबैक चालू हो रहा है। समझने की कोशिश करते हैं क्या इसका मतलब है। एक शेयर है जिसके मार्केट में 100 शेयर घूम रहे हैं। अब मेरे जैसा छोटा इन्वेस्टर एक शेयर आधा शेयर खरीद पा रहा है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर एक साथ 10-10, 15-15 शेयर्स बेच रहे हैं और शेयर बिकने की वजह से शेयर का प्राइस टूट रहा है, क्योंकि सेम डे तो बाइंग सेलिंग के दम पर ही शेयर का प्राइस मूव करता है। तो बायर कोई है नहीं बड़े लेवल पे, लेकिन बेचने वाला खड़ा है कोई ना कोई, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बेवजह गिरता जा रहा है। अब अगर ओपन मार्केट बायबैक होगा तो कंपनीज बड़ा पैसा लाएंगी, अपने शेयर को सपोर्ट दे देंगी, वो खरीदेंगी, सामने बेचो, आ जाओ हम खरीदने को खड़े हैं, तो शेयर गिरेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंस है ओपन मार्केट बायबैक की। सेबी को ये समझ में आया है इस समय। इवन मैं तो ये कहूंगा कि सेबी को शायद लेट समझ में आया है, क्योंकि इन्फोसिस के फॉर्मर चीफ ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये वो समय है जहां सेबी को रिकंसीडर करना चाहिए ओपन मार्केट बायबैक, सो दैट जो कंपनियां एलिजिबल हैं बायबैक करने के लिए वो अपने शेयर को सपोर्ट दे पाए। मैंने ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करी थी और मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, सेबी को डेफिनेटली सोचना चाहिए। जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो देखी थी उन्हें समझ में आएगा कि क्यों मैं छोटी छोटी खबरें भी शेयर करता हूं। अब सेबी ने भी कहा, प्रस्ताव रखा है, शायद मंजूरी मिले, और अगर मंजूरी मिलती है तो आईटी क्षेत्र सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि आईटी कंपनियां होती हैं कैश रिच, इनके पास पैसा पड़ा है और ये पहले भी बायबैक बहुत करती थी, लेकिन जब से प्रॉब्लम पड़ी तब से बायबैक छूट गया। अब कहीं जाके भाव बहुत सस्ता है और अगर बायबैक आ गया तो सपोर्ट भी दे देंगी और बड़ा बायबैक आएगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। यही खबरें हैं जिसकी वजह से आईटी इंडेक्स को सहारा मिल रहा है। ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है तो ज्यादा गिरने की संभावना तो है नहीं। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। विप्रो आज 4.25% ऊपर बंद हुआ है। 370 रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई है। 270-273 का इसका 52 वीक हाई है और 204-5 रुपए पे आज की क्लोजिंग है, वो भी तब जब ये 7 रुपए बढ़कर बंद हुआ है। इस कंपनी के लिए 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहली तो एक डील साइन हुई है 8 साल के लिए, बड़ी लंबे समय के लिए बड़ी डील है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो $1 बिलियन से भी ज्यादा का धंधा बनाएगी, ऐसा कुछ अपडेट है। तो बड़ी डील होते हुए दिख रही है। लेकिन इन्वेस्टेक की भी एक रिपोर्ट आई है। इन्वेस्टेक कह रहा है कि ये एक बायबैक कंसीडर कर सकते हैं करीब 16,000 करोड़ का। तो बड़ा बायबैक हो सकता है मेरे हिसाब से। 16,000 करोड़ का बायबैक काफी बड़ा बायबैक होगा। 4% इक्विटी के समथिंग का हो जाएगा, क्योंकि 2,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 4 नहीं, इनफैक्ट 2 लाख के हिसाब से 16,000 करोड़ जो है वो 8% हो गया। तो बड़ा बायबैक मैं मानूंगा अगर होता है तो विप्रो का शेयर एक रडार पे रखना चाहिए हमें इसी खबर के चलते। बाकी 1340 रुपए पे इन्फोसिस भी मेरे को बहुत ही रीजनेबल लगता है, इसके लिए भी काफ़ी कुछ अपडेट आई है।
teams up with Harness to speed up AI-driven software delivery for global enterprises, combining Infosys Top Edge and Cobalt with Harness AI for enterprises transformation. डील साइन करी है इन्होंने भी. देखो आईटी क्षेत्र जाने वाला कहीं नहीं है. एआई आ गया, एआई को चलाने के लिए भी तो यही चाहिए फिर. तो मेरा मानना ये है कि ये जिस भाव पे करेक्शन में मिल रहे हैं ना, ये भाव बहुत अच्छा है. मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कुछ फेवरेट स्टॉक्स, जैसे मिड कैप में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीआई माइंडट्री, और आपका लार्ज कैप में इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज. ये कंपनियां ऐसी हैं जो शायद ये भाव पे मिल ही नहीं पाएंगी कभी फिर, और अगर मिल रही हैं तो रीज़न होगा बेशक, लेकिन इन कंपनियों को पता है कैसे इस समय को बिताना है. ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट थी. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.